हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी में जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस के, उसको इसमें सॉल्व करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपोर्टेड क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, माइक्रोलिथ का प्रयोग प्रारंभिक मानव द्वारा किया जाता था। पूछा जा रहा है जो माइक्रोलिथ था उसका प्रयोग प्रारंभिक मानव किस चीज़ में करते थे। पत्थर के औजार बनाने में, कपड़े बनाने में, मिट्टी के बर्तन बनाने में, सिक्के बनाने में। तो आप लोगों को पता होगा कि जो आरंभिक मानव थे, जो उसमें मध्य पाषाण काल था, जिसे हम लोग लघु पाषाण काल भी कहते हैं, उस समय को लोग क्या करते थे, माइक्रोलिथ के पत्थर होते थे और उस पत्थर के द्वारा क्या करते थे, वो लोग औजार बनाते थे। तो राइट आंसर क्या होगा हम लोगों का, पत्थर के औजार, ऑप्शन ए। आप लोगों को पता होगा कि प्राचीन इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो जो मध्य पाषाण होता है उसमें मेसोलिथ का प्रयोग, माइक्रोलिथ पत्थर का प्रयोग करते थे वो लोग पत्थर के औजार बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है काल, तो 20 लाख बीसी से 12,000 तक पूरा पाषाण काल चला था और 12,000 से 10,000 तक यानी कि 2000 तक कौन सा चला था, मध्य पाषाण काल। और 10,000 से आगे तक जो चला था उसे नवपाषाण कहते हैं। तो 20 लाख से 12,000 पूरा पाषाण ध्यान रखिएगा और 12,000 से 10,000 तक मध्य पाषाण। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि माइक्रोलिथ पत्थर का प्रयोग प्रारंभिक मानव किस चीज़ में करते थे, तो पत्थर के औजार बनाने में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सेकंड नंबर है हम लोगों का, सिंधु नदी को लगभग 2500 साल पहले ईरानी और यूनानी लोग किस नाम से बुलाते थे। आप लोगों को पता होगा कि प्रारंभिक मानव ने सिंधु नदी की सहायक नदियों के पास बसे थे सबसे पहले। तो पूछा जा रहा है कि ईरानी और यूनानी लोग पहले इसे क्या नाम कह के बुलाते थे। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो ईरानी और यूनानी लोग थे, इन्हीं लोगों ने ही भारत का नाम इंडिया रखा था। किस लिए रखा था, तो आप लोगों को भी पता होगा कि ये लोग उत्तरी पश्चिमी भाग से भारत में आए थे और सिंधु नदी के बगल में जो देश बसा था जिसे इंडिया कहा जाता है, इन लोगों ने ही उसका नाम हिंदुस्तान रखा था, यानी कि क्या रखा था, इंडिया रखा था। क्यों रखा था, क्योंकि वो सिंधु नदी के किनारे बसा था। तो सिंधु नदी को ये लोग क्या कहते थे, देखिए सिंधु नदी को लोग हिंदोस कहते थे, इसीलिए इसके बगल में जो देश बसा था उसे क्या कहा इन लोगों ने, हिंदुस्तान। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदोस। सिंधु नदी को लगभग 2500 साल पहले ईरानी और यूनानी लोग किस नाम से बुलाते थे, तो हिंदोस नाम से बुलाते थे। और वितस्ता आप लोगों को पता होगा कि किसे कहा जाता है, झेलम को कहा जाता है। तो ये सभी नदियों के प्राचीन नाम है जो पूछे जाते हैं। ज़्यादातर यही सिंधु नदी पूछी जाती है कि सिंधु नदी को ईरानी और यूनानी लोग क्या कह के बुलाते थे, तो हिंदोस, ध्यान रखिएगा। और भारत नाम जो आप लोगों को भारत पता होगा, भारत नाम भारत कहा जाता है, इंडिया को भारत कहा जाता है। तो ये भारत शब्द का प्रयोग इन ईरानी और यूनानी लोगों के लिए पहले किया गया था, बाद में इसका नाम देश का नाम पड़ा था। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी। वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी, तो आप लोगों को पता होगा 1998। क्वेश्चन क्या हम लोगों का, कि क्वेश्चन हम लोगों का, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी। क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी, 1492, 1498, 1497, 1496 में। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या होगा, राइट आंसर हम लोगों का होगा 1498, 1498। ये ऑप्शन गलत है, 1998, 1992 दोनों गलत है। देखिए 1498 में भारत की खोज हुई थी और 1492 में किसकी खोज हुई थी, 1492 में अमेरिका की खोज हुई थी। आप लोगों को पता होगा कि कोलंबस निकले थे भारत की खोज के लिए, लेकिन वो भारत ना पहुंच गए थे अमेरिका। तो कहा जाता है कि
अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। और वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी 1498 में। और देखिए, भारत कहीं गुम नहीं हुआ था, भारत देश जहाँ था वहीं था, बस भारत से व्यापार करने का समुद्री रास्ता इन्होंने खोजा था, इसलिए कहा जाता है कि भारत की खोज की। क्योंकि कस्तूनतुनिया के मार्ग से भारत और यूरोप का पहले व्यापार होता था, लेकिन बाद में एक युद्ध के द्वारा कस्तूनतुनिया 1453 में, आप लोगों को पता होगा, युद्ध हुआ था, उसमें कस्तूनतुनिया का मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया, जिसके कारण व्यापार नहीं हो पा रहा था भारत और यूरोप के साथ। इसलिए जब वास्को डिगामा ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए मार्ग ढूंढा, तो उसी को कहा जाता है कि भारत की खोज की। तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत कहीं गुम नहीं हुआ था, भारत जहाँ था वो वहीं था, बस मार्ग खोजा गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेटिंग फॉर अ वीजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोगों को पता ही होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी पुस्तक है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की। किसकी है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की। सचिन तेंदुलकर की आप लोगों को पता ही होगा, प्लेइंग इट माई वे, बहुत बार पूछी जाती है। महात्मा गांधी की आप लोगों को पुस्तक पता होगा कि यंग इंडिया किसकी है? तो ये किसकी है? महात्मा गांधी जी की। बहुत बार पूछी जाती है, यंग इंडिया किसकी है? तो महात्मा गांधी जी की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या भूगोल निम्नलिखित में से किस एक शाखा, जनसंख्या भूगोल निम्नलिखित में से किसकी एक शाखा है? भौतिक भूगोल, भौतिक ऑप्शन क्या है? भौतिक भूगोल, राजनीति, भौतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, बस्ती भूगोल या मानव भूगोल। तो किसका है? मानव भूगोल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव भूगोल। क्वेश्चन क्या था हम लोगों का? क्वेश्चन है जनसंख्या भूगोल। तो जनसंख्या किससे बिलोंग करती है? मानव भूगोल से। तो राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा मानव भूगोल। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो यहाँ कोई चंद्रमा का मतलब यही है कि कोई उपग्रह नहीं है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। तो पूछा जा रहा है किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है। आप लोगों को ग्रह और उपग्रह में डिफरेंस तो पता ही होगा। ग्रह जो तारों के, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं, और जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। तो पूछा जा रहा है किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है। तो आप लोगों को पता होगा कि बुध और शुक्र, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। पूछा जा रहा है यूरेनस यानी कि वरुण, शुक्र, शनि या बृहस्पति, तो किसका कोई भी उपग्रह नहीं है? तो शुक्र। ध्यान रखिएगा, ये दोनों ग्रह ऐसे हैं, बुध और शुक्र, जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, और आप लोगों को पता होगा कि किस क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है वो किन दो ग्रहों के बीच में है? तो आप लोगों को पता होगा कि मंगल और बृहस्पति के बीच है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि किन ग्रहों को आंतरिक ग्रह और किन ग्रहों को बाहरी ग्रह कहते हैं। तो शुरुआत के जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 आंतरिक ग्रह हैं। और जो इसके बाद है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 ग्रह कैसे हैं? ये बाहरी ग्रह हैं, और ये तरल पदार्थों से बने हैं। और जो इधर के हैं ये ठोस चट्टानों से बने हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो आप लोगों को पता होगा कि वेस्ट इंडीज, पहला वर्ल्ड कप किसने जीता था? वेस्ट इंडीज टीम ने जीता था, वेस्ट इंडीज देश ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? तो वेस्ट इंडीज। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क से क्वेश्चन है, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को आप लोग याद करते होंगे अरुण और आंचल, अरुण और आंचल। ट्रिक से कैसे याद करेंगे? आंचल ने अरुण से कहा कि तुम मेरी जिंदगी से, यानी कि मेरी जिंदगी से अब तुम्हारा नाम दफा है। तो नाम दफा कहाँ का हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ट्रिक से ध्यान रखिएगा, याद रहेगा। राजस्थान, हरियाणा या मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के आप लोगों को पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बांधव, माधव, संजय, पेंच, पन्ना, उसके बाद सतपुड़ा और वन विहार, ये 7-8 नेशनल पार्क हैं जो मध्य प्रदेश के हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नीचे आप है ही, पन्ना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो MP का है। पन्ना, पेंच, बांधव, माधव,
संजय, सतपुड़ा, वन विहार, ये सब कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोगों का, भारत ने किस वर्ष में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा, आप लोगों ने दलाई लामा जी का नाम सुना होगा। पूछा जा रहा है कि दलाई लामा को भारत ने आश्रय कब दिया था? तो आप लोगों को पता होगा कि दलाई लामा जो है वो चीन जो है वो तिब्बत पर अपना अधिकार करना चाहता था और ये वहाँ के लोगों को जागरूक कर रहे थे कि ये तुम्हारा देश है, तुम इसे किसी दूसरे के गुलाम मत होने दो। तो दलाई लामा थे ये तो एक आध्यात्मिक गुरु थे, लेकिन जो चीन था वो इन्हें क्या कह रहा था कि ये मेरे देश में एक क्या है, टेररिस्ट हैं, इसलिए ये भागकर भारत में आए। और भारत उस समय आज़ाद हुआ था। वो किसी भी, क्योंकि ये एक गुरु थे तो उसने सोचा कि यदि मैं इन्हें शरण नहीं दूंगा तो ये मेरे इस पर यानी कि गलत छवि पड़ेगी। भारत ने दलाई लामा जी को भारत में आश्रय दिया था 1959 में। इसी के कारण ही जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, इससे पहले भारत और चीन का अच्छा संबंध था, लेकिन जब भारत ने दलाई लामा को अपने देश में शरण दिया उसके बाद से ही स्थिति भारत और चीन की खराब हो गई, ध्यान रखिएगा। और कब दिया था शरण? तो 1959 में। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत ने दलाई लामा जी को भारत में आश्रय कब दिया था? तो 1959 में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कार्निया कहा जाता है। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एक और क्वेश्चन इससे, कि आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो वो भी कार्निया ही है। आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहते हैं? कार्निया। और आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो वो भी कार्निया ही है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, वर्ष 1921 में किस विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की थी? किसने की थी? 1921 में किसने की थी प्रसिद्ध भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जिन्होंने हमारा राष्ट्रगान लिखा है। राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाया जाता है? तो 52 सेकंड। ध्यान रखिएगा। विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। कब की थी? तो 1921 में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी कभी कभी जल्दबाजी में क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ऐसा पूछा जाता है हवा महल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान। ये सिंपल क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? द गाइड के लेखक कौन है? द गाइड के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, आर के नारायण, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या महात्मा गांधी? तो कौन है? आर के नारायण जी द गाइड के लेखक हैं। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मला, ये सब उपन्यास किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद जी के हैं, ध्यान रखिएगा। बिहू, अब बिहू सिंपल क्वेश्चन ऐसे तो आता ही है कि किस राज्य का है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है बिहू कितने प्रकार का होता है और प्रकार कौन से हैं? तो आप लोगों को पता होगा बिहू 3 प्रकार के होते हैं, रोंगाली बिहू, कटी बिहू और माघ बिहू। ये कहाँ के हैं? तो असम के हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नीचे होगा। क्वेश्चन क्या है? बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। बिहू कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से हैं? रोंगाली बिहू, माघ बिहू, कटी बिहू, 3 प्रकार के हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। और आज के क्वेश्चन में मैंने वो क्वेश्चन नहीं लिया कि कौन सा, जैसे पूछा जाता है दीपावली किस महीने में मनाई जाती है, होली किस महीने में मनाई जाती है, दशहरा किस महीने में मनाया जाता है, गुरु नानक जयंती किस महीने में मनाई जाती है। तो ये कुछ क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। बात करें दिवाली किस महीने में मनाई जाती है? तो कार्तिक महीने में मनाई जाती है। होली किस महीने में मनाई जाती है? फागुन महीने में मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी किस महीने में मनाई जाती है? तो भाद्रपद में मनाई जाती है। वैसे क्वेश्चन पूछे कि दशहरा किस महीने में मनाई जाती है? तो दशहरा किस महीने में मनाई जाती है? आश्विन महीने में मनाई जाती है। पूछा जाए रक्षाबंधन किस महीने में मनाई जाती है? तो वैसे पूछे तो अगस्त, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से पूछा जाता है, ये कभी कभी ध्यान रखिएगा। तो अगस्त महीने। और वैसे पूछे तो श्रावण महीने में मनाई जाती है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है। गुरु नानक जयंती की बात करें तो कार्तिक महीने में, बुद्ध पूर्णिमा की बात करें तो बैसाख महीने। तो ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।